अपनी आत्मा का विस्तार करो, चेतना का विस्तार करो। जी। तो साथियों, आज का ये वीडियो ओशो के वीडियो की समीक्षा है और इनका लिंक जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वो इसमें कह रहे हैं कि जो चेतना का विस्तार है वो किस तरह से किन चीज़ों में होता है। चेतना का विस्तार हो रहा है ये। तो बता रहे हैं कि जब हम दूसरे के सुख में सुखी होते हैं तो इससे चेतना का विस्तार होता है। और उस वीडियो को आप देखोगे तो उसमें टाइटल ऊपर लिखा हुआ है कि जो चला ही जाना है उसे दूसरों को बांट के सुख क्यों नहीं हासिल कर लेते हो। क्योंकि एक तो सब लोग सुखी हैं, उन्हें सुखी देख के आप सुखी हो रहे हैं, जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट वैसा नहीं है डायरेक्ट, लेकिन ऐसा तो बहुत कम होता है। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है उसे अगर आप दूसरों को देते हो और उससे वो लोग सुखी होते हैं तो इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। आप अपने आप को ज़्यादा बड़ा अनुभव करते हैं, विस्तारित अनुभव करते हैं। और इस तरह से देने से आपका जो परम तत्व है उससे लेने का आयतन बढ़ जाता है। हाँ, मतलब अगर आपको परम तत्व से भी जुड़ना हो तो ये सर्विस देनी जरूरी है। हाँ, इस तरह की। अब इस बात पे चर्चा करते हैं कि क्या हमारा जो चेतन है, क्या उसका कोई विस्तार होने वाली कोई बात है क्या? मतलब क्या हम ऐसा कुछ चाहते हैं? क्या हमारी कोई ऐसी मांग है? बिल्कुल। हर आदमी तो क्या चाहता है? खुशी होना तो चाहता है। जैसा ये बोल रहे हैं कि दूसरे के सुख में आप सुखी हो जाओ, तो दूसरे के सुख माने वो कोई सुखी है और उसको देख के आप सुखी हो रहे हो। ये आप तब तक नहीं हो सकते जब तक उसमें आपकी अनुरक्ति ना हो, आकर्षण ना हो, उसमें आपका अटैचमेंट ना हो। तो तब तक हम कैसे उन्हें देख के खुश हो सकते हैं? इसीलिए अपने बच्चे हों, बीवी हों, पति हों या माँ बाप, कोई भी हों जिन्हें हम अपना बोलते हैं, उनके सुख दुख से ज़्यादा हम लोग प्रभावित होते हैं ना। लेकिन अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं वो कुछ दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, उसका कोई ख़ास फ़र्क हम लोगों में नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई ऐसा सीधा संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ज़्यादा न्यूज़ में सुन लेते हैं कि उधर बम फूट गया, तो ऐसा लगता है हाँ ख़राब बात थी। लेकिन कहीं वो बम अपने पड़ोस में फूट जाता और उसमें अपना कोई बच्चा मर जाता, तब तो बहुत कोहराम मच जाता लाइफ में। तो अब ये कह रहे हैं कि दूसरों के सुख में सुखी हो, लेकिन बात तो उल्टी है। बात है कि अगर लोगों के साथ आपका अटैचमेंट होगा तब ना उनके सुख से सुखी और दुख से दुखी होगे। बिल्कुल। जिससे कोई संबंध ही नहीं है उससे क्या आपका हाँ, तो क्या बनाता रहेगा। हाँ, तो ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ऐसा करने का प्रयास करो। जैसे वो आपको कह रहे थे कि आप ऐसे रो, निर्जरा करो, इमोशंस को खाली करो, है ना, रो, हंसो या इस तरह का कुछ करो। तो ये तो आदमी को अंदर से आता है ना, जैसा भी आता है। जिसके अंदर दुख भरे होंगे तो दुख टाइप का कुछ निकलेगा, बहुत सारी कुछ वैसी हंसी टाइप की भरी होगी तो हंसी के रूप में ऐसा निकलता है। तो जो व्यक्ति जैसा है वो तो वैसा अनुभव करेगा। ऐसा करवा के हम उसकी आत्मा को कैसे चौड़ा कर देंगे, कैसे विस्तारित कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे फंक्शन करता नहीं है हमारा कॉन्शियसनेस। हाँ, तो एक तो ये है कि हमारा जो चेतन है वो जितना है वो वैसा ही रहता है। उसमें कोई ऐसे करके उसकी घटत बढ़त नहीं होती कि हम 10 लोगों को सुखी देख के बहुत सुखी हो गए तो हमारी चेतना शरीर में से बाहर निकल ऐसे चौड़ी हो जाएगी। वो 10 किलोग्राम थी और ये अभी 15 किलोग्राम 15 किलोग्राम हो गई है। ये 2 स्क्वायर मीटर बाय वो थी। हाँ, तो और अब ये 10 स्क्वायर मीटर 10 स्क्वायर मीटर हो गई। हाँ, तो ऐसे करके नहीं होती है। तो ऐसे करके होती नहीं है। सीधा सा मतलब रहता है कि हर कोई चेतन है वो अपने हिसाब से सुखी होना चाहता है, बस इतनी सी मांग होती है हर एक चेतन की। जहाँ पर भी, जिस जगह पे, जिस परिस्थिति में वो जो इच्छा पैदा होती है, अगर वो उसी ढंग से वो इच्छा उसकी तृप्त हो जाती है तो वहाँ पे वो सुखी महसूस करता है। बस अच्छा लगता है उसको। बस इतनी सी बात है ये, और इतनी सी मांग है। अभी जैसे ये कुत्ते कुतिया ये दोनों आपस में जो है खेल रहे हैं,
तो अब ये खेल के सुखी हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि ये दूसरे कुत्ते कुतिया को देख के सुखी होंगे तो इनकी आत्मा चौड़ी हो जाएगी। हाँ, दुखी होंगे तो सिकुड़ जाएगी। सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, कि उसको सुंदर, भाई खाली वो चाहता है कि भाई मुझे भी मिल जाए, बस इतनी सी बात है। अगर उसको भी मिल जाती तब उसे थोड़ी कोई परेशानी है। हाँ। दूसरी बात ये है कि जब ओशो ये बात उठाते हैं, इसमें 2 पॉइंट जो मुझे समझ आ रहे हैं, दिख रहे हैं। एक तो ये है कि जब ये ओशो पॉइंट उठाते हैं कि भाई ये ऐसी स्थिति हो रखी है कि आदमी किसी दुख से तो दुखी हो जाता है, किसी और के दुख को देख के, लेकिन किसी और के सुख को देख के सुखी नहीं हो पाता। तो बात तो स्वाभाविक है। और ये पता नहीं ओशो ये स्टेटमेंट एक तरफ दे भी रहे हैं और एक तरफ उस प्रकार का प्रयास भी कर रहे हैं कि आप आंख बंद करके अपने अंदर सुख का अनुभव करो, या इस प्रकार का, मतलब बिना कोई विकल्प लिए सुख का अनुभव करो, वो भी है। और इस प्रकार की प्रक्रिया भी करा रहे हैं। हाँ। और ऊपर से ये इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि भाई उसके पास जो विकल्प अवेलेबल था, ये स्वयं इस व्यक्ति का पास ना होने के कारण वो दुखी है। यस। अगर उस प्रकार का विकल्प अगर इसको भी मिल जाए तब तो ये भी वही सुख महसूस करेगा। हाँ, और क्या। तो ये दूसरे के जो सुख है उसको देख के जो ये दुख अनुभव करता है, यहाँ तक तो ओशो ने देख लिया, लेकिन ये दुख क्यों अनुभव करता है, हाँ, ये नहीं इस दुख को कैसे हटाया जा सके, बिल्कुल, इसके लिए क्या परमानेंट उपाय हो, इसके ऊपर ओशो कुछ सोच नहीं पाए ना। और दूसरी ये होता है ना कि ज़्यादातर जो गुरु होते हैं वो बहकी बातें करने में आगे रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर उनमें वो चीज़ नहीं होती है। इस तरह से आप ऐसा करके समझो कि जब ओशो थे तो अंतिम समय में रजनीशपुरम में उनके पास, जब रजनीशपुरम एक अच्छी खासी स्थिति में आ गया तो 93 रोल्स रॉय थी उनके पास, लेकिन वो 93 रोल्स रॉय का मालिक कौन था? सिर्फ ओशो। हाँ, केवल वही इस्तेमाल करते थे, वही इस्तेमाल करते, और कोई नहीं करता था। तो ओशो को ये रोल्स रॉय में बैठ के और घूम के जो मज़ा आता था, वो मज़ा ये किसी और को क्यों नहीं दे पाए जब ऐसी इतनी सुंदर बातें कर रहे हैं। और उससे इनकी भी आत्मा चौड़ी हो जाती। हाँ। तो अपनी आत्मा इनको चौड़ी नहीं करनी थी, किसी और की करनी है, खाली दूसरों की चौड़ी करवानी है कि तुम मुझे दो तो इससे तुम्हारी चौड़ी होगी। लेकिन मैं अपनी 93 रोल्स में मुझे ऐसे ऐसे उंगली करते इस वाली मैच बैठना है। हाँ। तो भाई अब ये 93 रोल्स रॉय की आदमी की, एक ये 6 फुट की बॉडी है, 5-6 फुट की बॉडी है, 50-80 किलोग्राम की बॉडी होती है, और ये सिर्फ एक ही समय में एक ही कार इस्तेमाल कर सकती है। इतनी सी भी बुद्धि नहीं थी कि ये एक ही कार इस्तेमाल कर पाएगी, बाकी की 92 को तो छोड़ दो, ये तो इसको तो चौड़ा कर नहीं सकते हो आप, ये तो ये फ्रेम में फिक्स है। तो ये फ्रेम जितना वहाँ से मटेरियल यूज़ कर सकती है मैक्सिमम, उतना ही करना चाहिए। कम से कम इतना आदान प्रदान भी अगर वो समझ लेते तो बाकी की 92 रोल्स रॉय उनसे छूट जाती, और कम से कम 92 आत्माओं को तो ये सुखी कर ही सकते थे। उनकी आत्माओं का विस्तार हो जाता, उनकी चेतना का विस्तार हो जाता, और उनकी विस्तार देख के इनका भी विस्तार हो जाता। और इसके बाद में 90 टाइम्स। हाँ, और इसके बाद में ओशो की भी, मतलब ये जो रॉयल्स रॉय है, ये देने के बाद में इनकी भी परमात्मा से आयतन बढ़ जाती। हाँ, उधर से भी बढ़ जाती। बिल्कुल, अपना नहीं बढ़ा रहे थे, आप ही का बढ़वा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके है नहीं है एक्चुअल में। सिंपल सी बात है कि हर आदमी सुखी होना चाहता है, और सुखी हो रहा है तो सब बढ़िया है। सुखी नहीं हो रहा है तब वो देखता है कि अरे उसकी बीवी सुंदर, मेरी सुंदर नहीं, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं, तब समस्या है ना। अगर जो कुछ भी दुनिया में है, सारी सुख समृद्धि, अगर वो सबको अवेलेबल रहे तो सब एंजॉय में करें। किसी को चौड़े थोड़ी ना होना है। भाई ऐसी कोई डिमांड हमारे अंदर, ऐसी कोई इच्छा या भूख ऐसी कोई पैदा होती है कि भाई मेरी आत्मा 500 किलोमीटर चौड़ी हो जाए? ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे तो आज तक कभी हुआ नहीं है। बस इनको ही अपनी चेतना का विस्तार करना है। हाँ हाँ, जो है वही जो होना चाहती है, या जैसे रहना चाहती है वैसे रह ले, बस प्रेम बात है। हाँ, अब जैसे कि अभी वैज्ञानिक लोग अपनी आत्मा को चौड़ी करने में लगे हुए हैं,
कि चंद्र के ऊपर अभी प्लॉट की खरीदारी चल रही है। भाई इसी दुनिया में जो है उतना उसका तो ठीक से मैनेजमेंट कर लो। ये नेचुरल रिसोर्स इतने सारे अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स इतने अवेलेबल है, भाई इतना तो पहले ठीक ठाक इंतजाम कर लो, फिर बाद में चंद्र के ऊपर प्लॉट खरीदना। इधर ठीक नहीं हो रहा है और चंद्र के ऊपर चले, उधर कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पर भी वही समस्या बस तो खड़ी हो जाएगी। ऐसी बातें रहती है इस प्रकार के विजनरीज की और इस प्रकार के कवियों की। हाँ, तो ये एक तरह की कविता ही है, जबकि ये कोई रियलिटी नहीं है। हाँ बिल्कुल। आप एक भी आदमी से जाके पूछो कहीं से भी कि भाई तुम जीवन में तुम्हारी आत्मा ऐसी चौड़ी हो जाए, ऐसा करके कोई इच्छा पैदा होती है अंदर, या ऐसे पैदा होती है कि भाई जो विषय दिख रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारे मजे के हैं तो हमें इस्तेमाल करने को मिल जाए, हमारे लोगों को मिल जाए। अगर परिवार में आसक्ति है या जहाँ तक भी आपकी आसक्ति है, जहाँ तक भी आपका संबंध है, आप संबंध अनुभव करते हैं जिन भी लोगों से, रिश्तेदार हों, दोस्त हों या कोई दूर दराज के भी लोग हों, तो आप चाहते हो कि भाई सब सुखी रहें, बस इस तरह का। ऐसी इच्छा कब होती है? आदमी ऐसा कहाँ अपने आप को महसूस करता है कि नहीं मेरी आत्मा बहुत छोटी है, फैल के ज़्यादा फैल जाए, इस पूरे कंपाउंड में फैल जाए, ऐसी इच्छा कहाँ होती है? बस ये होता है कि मन के अंदर जो इच्छा इनकी पैदा हो रही है उस प्रकार की सामने से व्यवस्था मिल जाए, वो पूरी या उस प्रकार के संबंध मिल जाए, मतलब भावनात्मक टाइप का सुख या मटेरियलिस्टिक जो सुख है, संबंधों के साथ में मनो वैचारिक सुख, ज्ञान का सुख, इस प्रकार का। तो ये जितने भी प्रकार के सुख है बस वो व्यक्ति पाना चाहता है, और वो जब उसको मिल जाता है तो वो तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है। और फिर इनसे जब पूछा गया वहाँ पे अमेरिका में कि भाई वो जीवन का उद्देश्य क्या, तो कह रहे हैं कोई है नहीं जीवन का उद्देश्य। और जब जीवन का उद्देश्य नहीं तो आत्मा क्यों चौड़ी कर रहे हो फिर? कहने का मतलब ये है या तो बोलो ना कि आत्मा चौड़ी करना जीवन का उद्देश्य है। हाँ, ऐसा करके बताओ। और आत्मा चौड़ी करने के लिए एग्जैक्टली ऐसा करना पड़ेगा। हाँ। तब जाके सबकी आत्माएं मैक्सिमम चौड़ी हो पाएगी। हाँ, इस प्रकार की इन्होंने कोई थ्योरी नहीं रखी। एक तो बस ऐसे बोल दिया जैसे आत्मा चौड़ी कर लो, हाँ, चौड़ी कर लो, और दूसरे के सुख से सुखी करने, मतलब दूसरे के सुख को अपने से सुखी महसूस करने से आत्मा चौड़ी होगी। हाँ। लेकिन ये प्रक्रिया नहीं बताई कि अभी ये जो हो रहा है इसमें ट्विस्ट कहाँ से लाए। क्योंकि देखो ये सारा जो फंक्शन करता है कॉन्शियसनेस, ये फॉर्मूला से करता है। यहाँ पे कोई जंप नहीं है कि मतलब आप किसी को बोल दोगे कि भैया आप ऐसे हो जाओ और वो हो जाएगा। ऐसे कैसे? क्योंकि अगर वो हो जाता तो इसको आपके कहने के सुनने की भी कहाँ ज़रूरत थी, वो तो ऐसे ही हो जाता। तो ऐसे करके वो नहीं हो पा रहा है। इसको समझना होता है ज्ञानियों ने कि भाई ये मनुष्य में ये फंक्शन ऐसे क्यों हो रखे हैं, और उसको इस परिणाम में कैसे ला जाए, इसके लिए बीच में कौन सी प्रक्रिया घटानी पड़ेगी। ये प्रक्रियाएं या इस प्रकार का जो प्रोसेसिंग है ये तैयार करते हैं ज्ञानी। अब ये ज्ञानी महाराज है कि स्टेटमेंट दे रहे हैं लेकिन फॉर्मूला नहीं बता रहे कि एग्जैक्ट कौन सी फॉर्मूला से ये प्रोसेस। और जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसका भी उल्टा बोल रहे हैं। वैसे बोलते हैं आसक्ति हटानी है। मान लिया मेरी इनमें आसक्ति नहीं है तो मुझे क्या मतलब है सुखी हूँ दुखी हूँ। बिल्कुल, मैं इनके सुखी होने से मैं क्यों सुखी होऊंगा फिर भला? तो बिना आसक्ति के कोई भी जीव रह नहीं सकता है। तो एक तरफ कह रहे हैं आसक्ति हटाओ, एक तरफ कह रहे हैं कि दूसरों के आनंद से आनंदित हो जाओ। ये उल्टा उल्टा कैसे होगा? तो कहने का मतलब ये है कि इनके बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन रहते हैं इस प्रकार के जो ज्ञानी लोग हैं उनके, और इसकी वजह से सामान्य व्यक्ति जो है वो बेचारा इनकी स्टेटमेंट सुन के और वो प्रक्रिया करने में जोर लगाने में चला जाता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा कोई समाज में डिफरेंस आता नहीं है। तो बड़े लंबे समय से हम ये देख सकते हैं कि इस प्रकार के ज्ञानियों ने जो हवाई बातें रखी है बिना फॉर्मूला के, बिना कोई स्ट्रक्चरल आइडिया के, बिना कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइन के या इंटेलिजेंट कोई प्रोसेसिंग के, तो क्या हो रहा है कि समाज में बस लोग उनकी बातें सुन के, और क्योंकि उनके पास साइंटिफिकली लॉजिकली इतना ज्ञान नहीं होता है कि इनको चेक कर सके कि ये सही है कि गलत है, तो ये उस प्रक्रिया में उलझे रहते हैं और कोई परिणाम दूर दूर तक दिखता नहीं है। इस तरह से ये संसार पहले भी काफ़ी समस्याओं से घिरा था, और आज इतनी टेक्नोलॉजी विकसित होने के बावजूद भी इस प्रकार के इलॉजिकल या कहो कि कविताओं से भरे ज्ञान के कारण आज भी वो स्थिति में है। तो अब आप इस वीडियो को देख के समझ सकते होंगे कि बल्कि ऐसी बात करने की जगह पे
हम लोग जो है वो यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से एक नई फिलोसॉफी तो रख ही रहे हैं संपूर्ण जीवन दर्शन करके, लेकिन एक संपूर्ण समाधान व्यवस्था करके एक नई व्यवस्था भी रख रहे हैं जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ये गारंटी देती है कि ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स इन दोनों को मिला के जितना मैक्सिमम सुखी हर एक व्यक्ति हो सकता है, तो मैक्सिमम सुख की टोच तक सबको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और वो भी आपसी संबंधों में एक दूसरे के साथ में रहते हुए। और उस प्रकार की वो व्यवस्था है कि जिसमें ऐसा नहीं है कि आज ये समस्या हो रखी है और इसका ये सॉल्यूशन करना है। जैसे कि आज एक चोर हो रखा है, बन रखा है सिस्टम, चोर बनाती है और सामने सिस्टम उसको दंड देने के लिए जेल भी बनाए हुए हैं, न्यायालय है न्याय व्यवस्था देने के लिए। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें चोर पैदा ही नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था है वो। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा समझ के, और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप संपूर्ण समाधान शिविर करके जो प्लेलिस्ट है इसमें जाके इस नई व्यवस्था को भी जान सकते हो, जिससे ओशो जो ये कहना चाहते हैं मुख्यतः कि दूसरे के सुख से आप सुख अनुभव करो, ये वहाँ पे हो पाएगा, लेकिन ये अंडर प्रोसेसिंग एक स्ट्रक्चर से होता है, ऐसे हवाई कह देने से नहीं हो जाता है। यस, तो आई होप कि समझ गए होगे आप। तो आपको लगता है कि अगर लाइव चर्चा में आना चाहें तो हम लोगों का नंबर नीचे प्रसारित होता रहता है, उस पर हम लोगों को आप बताएंगे तो आपका लाइव चर्चा का प्रोग्राम सेट कर देंगे। जी, और मानो कि अगर आपको लगता है कि हम लोग कोई ठीक इसका समीक्षा नहीं कर रहे हैं, और कोई ये भी हो सकता है कि जब ये बात ओशो फॉलोअर्स के पास पहुँचे और किसी को ये लगे कि उनकी आत्मा थोड़ी चौड़ी हो रखी है, तो वो हमारे साथ में आके और वो उनकी आत्मा कैसे चौड़ी हो रखी है और वो अभी किस स्थिति में है और कैसे वो अपनी आत्मा को और विकसित कर रहे हैं, इस प्रकार का वो उनकी तरफ से लॉजिकल ज्ञान हमारे साथ में लाइव चर्चा में रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे पूरा। जी।